फेयरवेल प्रोग्राम हुआ है आज, किस क्लास में आप हैं? बीए सेकेंड सेमेस्टर में। मतलब आप लोगों ने थर्ड ईयर वालों को फेयरवेल दिया है जी। क्या कहेंगे आप अपनी बड़ी बहन बड़े भाइयों के बारे में? इसके बारे में हम ये कहेंगे कि निहायत अफसोस हो रहा है कि इन लोग कॉलेज से निकल रहे हैं और इन लोग को उम्मीद होगा हम लोग से कि इन्होंने जैसे डिपार्टमेंट को संभाला है, इंशाल्लाह ताला हम लोग भी इसी तरीके से डिपार्टमेंट को संभालेंगे, जिस तरह इन्होंने आगे बढ़ाया उससे भी आगे। दोनों हाथों में छुपा लेती हो अपना चेहरा, दोनों हाथों में छुपा लेती हो अपना चेहरा, मशरकी हूर हो दुल्हन की हया लगती हो, बात करती हो तो सागर से खनक जाते हैं, बात करती हो तो सागर से, सागर मतलब समंदर, समंदर से खनक जाती है, लहर का गीत हो कि कोयल की सदा लगती हो। आइए कोयल की सदा में हम अपने आप को समो लेते हैं। शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जी हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा हमारे समाज को जागरूक कर सकता है। इसी सोच के साथ मधुबनी हलचल न्यूज हमेशा मधुबनी और दरभंगा के विभिन्न शिक्षण संस्थानों पे जाती है और ये अपडेट करती है कि क्यों हमें समाज को शिक्षा की तरफ अग्रसर होना होगा। आज देख सकते हैं आरके कॉलेज के अंदर फेयरवेल प्रोग्राम रखा गया है पार्ट 3 के स्टूडेंट का, जो कि पार्ट 2 के स्टूडेंट ने रखा है। इसी मौके पर यहाँ पे इस कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर, साथ ही साथ शिक्षाविद कह सकते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस फेयरवेल के बारे में। ये दोनों हाथों में छुपा लेती हो अपना चेहरा, दोनों हाथों में छुपा लेती हो अपना चेहरा, मशरकी हूर हो दुल्हन की हया लगती हो, बात करती हो तो सागर से खनक जाते हैं, बात करती हो तो सागर से, सागर मतलब समंदर, समंदर से खनक जाती है, लहर का गीत हो कि कोयल की सदा लगती हो। आइए कोयल की सदा में हम अपने आप को समो लेते हैं। डॉक्टर बरसा डिपार्टमेंट, उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ना आवश्यकता से अधिक मेरी तारीफ कर दी। इतना नहीं हूँ मैं, बस एक ही खासियत है कि मेरा जितना भी समय, जितनी भी ऊर्जा है, एनर्जी वो मेरे अपने बच्चों के लिए है, आप सबके लिए है। और इसी डिवोशन के साथ मैं शायद कॉलेज आती हूँ। यहाँ गेस्ट आए बाहर से, तो प्रोग्राम चलता है गांधी रिसर्च फाउंडेशन में, तो कुछ बच्चों से इंटरेक्शन करना है। तो ये एक ये कि अपॉर्चुनिटी के ये मौके के ये कि आप सब यहाँ पे थे, मैंने देखा और इसका मैंने लाभ उठाया और आपके एचओडी से मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ थोड़ा समय दीजिए ताकि हमारे बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन हो पाए। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जी बात करके, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी बहुत गुड विशेज़ हैं और एक अच्छा मौका था कि आप लोगों का डिग्री 3rd ईयर कंप्लीट होने जा रहा है। नेक्स्ट आप लोगों का आगे कुछ प्लानिंग होगी कि क्या करना है, तो ऐसे में आप लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी आई कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही ये कोर्स होने जा रहा है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसको करिए। और वो भी एक आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये कोर्स करते करते आपको कुछ अर्निंग तो होगी, साथ में उसका 100% प्लेसमेंट की भी बात कह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। सर से आप लोग देख लीजिएगा ब्रोशर क्या है। और इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि आप लोग आए थे किसी और रूट से, हम लोगों ने आप लोगों को पकड़ लिया। फाइनल ईयर के अलविदाई प्रोग्राम में सबसे पहले मैं अपने पर्सन महबूब आलम सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं उनके कॉल पर लबैक करते हुए सीधे यहाँ स्मार्ट क्लास में पहुंचा। अलविदाई प्रोग्राम का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से आपका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ग्रेजुएशन किए हैं आप लोग, फिर पीजी में एडमिशन कराएं। बाकी जो लोग, मैं चूँकि मैं बीएड से कंसर्नी हूँ, मैं बीएड में पढ़ाता हूँ, तो इसमें मैं एक और जानकारी ये भी दे दूं कि बीएड का सीटीईटी का एग्ज़ाम, जो लोग बीएड के स्टूडेंट अगर बीएड करना चाहते हैं तो अभी जस्ट यानी कि एडवर्टीजमेंट आने वाला है। आप लोग बीएड के लिए एलिजिबल हैं अगर रिजल्ट आपका यानी अपेयरिंग भी है करके, या अगर पास आउट हो चुके हैं तो उसका आप क्राइटेरिया देख लीजिए और बीएड करें। मैं आपको एक चीज़ और, सर महबूब आलम सर पर्सन हैं, अब्दुल वहाब साहब सर, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आरके कॉलेज बीएड बीपीएससी TRE1 और TRE2 का जो अभी एग्ज़ाम बिहार गवर्नमेंट ने लिया है, सिर्फ आपके आरके कॉलेज के हमारे बच्चे या बच्चियां
लगभग 150 से 250 बच्चियां आपके यहाँ के स्कूल टीचर में अपॉइंट हो गए हैं। उसके लिए मैं अपनी तरफ से आपके कि सर ने एक फेयरवेल रखा है BA पार्ट है के बच्चों के लिए। निश्चित तौर पे आज का जो दिन होता है बच्चों का जो है जब कॉलेज से विदाई होती है, विदाई इन द सेंस कि उनके एकेडमिक ईयर कंप्लीट होते हैं और फिर वो अपने अपने जो है करियर को आगे करने के लिए सोसाइटी में जो है जाते हैं, वहाँ से नई मंजिलों को छूते हैं। थोड़ा सा वहाँ ये जो दिन होता है नम आंखों से ही विदाई होती है, क्योंकि हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में आप लोग आज हैं। तो मेरे बेस्ट विशेष हैं आप लोग के साथ कि आप लोग कहीं भी रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, उन्नति करिए। असल के द्वारा जो भी तहजीब बताया गया है आपको अपने जीवन में उसे उतारिए। निश्चित तौर पे आपके जो HOD साहब हैं वो बेमिसाल इंसान हैं। उनके द्वारा जो भी काम एक बार ठान लिया जाता है तो उसको पूरा करके ही रहते हैं। तो आप लोगों के साथ जो है मेरे बेस्ट विशेष हैं। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमें ये जानकारी मिली है कि आज आपका अंतिम दिन है या यूँ कहे कि विदाई समारंभ है। आने वाले समय में आप इस महाविद्यालय से और एक कदम आगे बढ़ते हुए भविष्य को एक बेहतर सुनिश्चित दिशा में या यूँ कहें कि सोसाइटी को अधिक प्रबल बनाने के लिए या एक उम्दा नागरिक की दिशा में आगे बढ़ते हुए आप रास्ता तय करने वाले। आप सभी को ये मुकाम तक पहुंचने के लिए, एक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आप सभी को अभिनंदन और आने वाले भविष्य के संदर्भ में एक नई मंजिल तक आप लोग अग्रसर हो, उनके लिए हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। फेयरवेल को अगर आप उर्दू में ले लें, चूँकि प्रोग्राम उर्दू का है तो उसे अलविदाई तकरीब कहते हैं। इसमें एक सिलसिला आगे और पीछे से मुंसलिक होता है। हमारे जो सीनियर बच्चे होते हैं उन्होंने शोबे में जो वक्त दिया और पढ़ाई और अपने डिसिप्लिन से अपनी जो शनाख्त पैदा की है, एक काबिले तारीफ है। अब उसके बाद जो जूनियर आता है वो उसको जज्ब करता है, उसका वो एनालिसिस करता है कि हम किस तरह से शोबे में चलें। तो लिहाजा वो बच्चे एक दूसरे को सीखने के गर्ज से अगले को अलविदा कहता है और अलविदा होने वाले बच्चे उन बच्चों को एक सबक देता है कि बच्चों ये शोबा तुम्हारे हवाले करते हैं, हमने जहाँ से तराश कर तुम्हारे हवाले ये डिपार्टमेंट किया है, हम उम्मीद करेंगे कि ये डिपार्टमेंट उससे आगे बढ़े। इसका एक यही मकसद है। क्या कहेंगे सर, खासकर आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मुसलमान उर्दू में बहुत पीछा होता जा रहा है, बहुत पीछे होते जा रहे हैं मुसलमान, खासकर लड़कियां। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? उर्दू के हवाले से, तालीम के हवाले से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम बच्चे तालीम में पसमानदा हैं। दरअसल उसकी एक वजह यह है, एक लफ्ज़ कहा जाता है दकियानूस। हम बहुत पुराने ख्यालात के हैं और हम मजहबी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि मजहब में बच्चियों को स्कूल जाना नहीं दिया जाए, घरों में पढ़ाया जाए। तो इस तरह के सोच रखने वाले लोग अपने बच्चों को तालीमी इदारों से दूर रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जबकि इस्लाम का पहला कॉन्सेप्ट अगर आप मालूम करेंगे तो लफ्ज़ इक़रा है और इक़रा के मानी पढ़ना है। तो और पढ़ाई इस्लाम में हर मर्द और औरत पर लाजमी करार दिया गया है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। उनके तालीम में उसको फ़रोग देने के लिए हम जवानों का या हम लड़कों का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम समाज में जाएं, हम उनके वालिदैन को, उनके गार्जियन को ये यकीन दहानी करेंगे कि जो बच्चियां मेरे इदारों में, मेरे स्कूलों में आते हैं वो मेरे बेटियों की तरह, बहन की तरह, उसकी हया इफ़्फ़त की जिम्मेदारी हमें कबूल करनी होगी ताकि वो सुरक्षित महसूस। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? BA फर्स्ट सेमेस्टर में। क्लास आ रहे हैं? जी। भारत सरकार या कहिए बिहार सरकार ने कहा कि अब डेली आपको क्लास आना है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हम लड़के लोग तो इतना दूर से आते हैं और भाड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग आ नहीं सकते हैं, एफर्ट नहीं कर पा रहे। स्कॉलरशिप तो दे रही है ना सरकार,
फिर भी बहुत दूर है, आना मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये प्रोग्राम जो हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जो फेयरवेल हुआ है, नाम हुआ आपका? फेयरवेल प्रोग्राम हुआ है आज, किस क्लास में आप हो? BA सेकेंड सेमेस्टर में। मतलब आप लोगों ने थर्ड ईयर वालों को फेयरवेल दिया, जी। क्या कहेंगे आप अपनी बड़ी बहन बड़े भाइयों के बारे में? इसके बारे में हम ये कहेंगे कि निहायत अफसोस हो रहा है कि इन लोग कॉलेज से निकल रहे हैं और इन लोग को उम्मीद होगा हम लोग से कि इन्होंने जैसे डिपार्टमेंट को संभाला है, इंशाल्लाह ताला हम लोग भी इसी तरीके से डिपार्टमेंट को संभालेंगे। जिस तरह इन्होंने आगे बढ़ाया उससे भी आगे हम डिपार्टमेंट को। अच्छा, क्लास कर रहे हैं आप लोग? जी। पता है ना, पहले तो नहीं आते थे क्लास करने? नहीं। अच्छा, अभी आते हैं? जी। क्या कहेंगे आप अपने जूनियर को, क्या कहेंगे इसके बारे में? यहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से समझा भी देते हैं। यहाँ कॉलेज आओ तो फिर कोचिंग की जरूरत ही नहीं। कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। आरके कॉलेज में जनरली ऐसा होता है, कोई भी डिग्री कॉलेज में स्टूडेंट एडमिशन कराने लेने के बाद दिल्ली, मुंबई, पटना, कलकत्ता चले जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। लेकिन इन स्टूडेंट का कहना है कि अगर आप आरके कॉलेज आते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, तो आपको कोई भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल मधुबनी हलचल न्यूज को। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।